अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम। ताली बजाते हुए जय हो। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, 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 भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी तो को क्या बन जाएंगे? जब भगवान को भूख लगेगी तो क्या बनना है? अरे माखन की हो, माखन की मटकी और मिश्री बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी उन्हें 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 प्यास लगेगी। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी तो को प्यास क्या बनना है? अरे मीठी मीठी हो, मीठी मीठी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी। जय हो वृंदावन के हरिलाल की।
भगवान को अपने घर में बिठा करके भगवान से क्या क्या प्रार्थना करना है। जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, नींद आएगी उन्हें 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 नींद आएगी। जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, तो क्या करना है? अरे रेशम की हो, रेशम की चादर और तकिया बन जाऊंगी, रेशम की चादर और तकिया बन जाऊंगी, हाँ रेशम की चादर और तकिया बन जाऊंगी, रेशम की चादर और तकिया बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, हाँ मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजाते हुए। हरि बोल, जय हो श्री राधे। हरि हरि, जय हो श्री राधे। हरि बोल। हम भक्तों ने शोर मचाया, 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 शोर मचाया यही 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 शोर मचाया। हम भक्तों ने शोर मचाया, हम भक्तों ने शोर मचाया। मनमोहन, मनमोहन के मन की रानी बन जाऊंगी, मनमोहन के मन की रानी बन जाऊंगी, अरे मनमोहन के मन की रानी बन जाऊंगी, मोहन के मन की रानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, अरे मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, 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 मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी 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 बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी,
बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद आनंद कंद मुरली मनोहर अखंड ब्रह्मांड नायक चिदाधार केवलाधार निर्विकल्प अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ोद्युति विनंदक शुभक पीतांबर शमलंकृत श्री सच्चिदानंद भगवान की मांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन निर्दिध्यासन सकल जीव समुदाय के कोटि कल्पांतरीय पाप पुण्यों का समूल विनाशक है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पूज्य माताजी पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम बंधन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम बंधन करते हुए, समस्त ब्राह्मण वैष्णव जनों को प्रणाम दंडवत करते हुए, आप सभी भक्त श्रोताएं, माताएं, बहनें, युवा नर नारी के हृदय कमल पर विराजमान श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्री गोवर्धन धननाथ महाराज की पूजा का उत्सव मनाया। श्री गोवर्धन नाथ महाराज आज भी इस धरातल पर, आज भी इस ब्रजभूमि पर विराजमान हैं। एक बार अवश्य जाकर के देखना चाहिए, एक बार अवश्य परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन नाथ महाराज साक्षात गोवर्धनम वृंदावनम यमुला पुरिलानी च। हमने बताया था कल, गोवर्धन वही गोवर्धन है जो भगवान ने उठाया था, अपनी चंगुली से उठाया था। गोपी ग्वालों ने पूछा कि आपने ये गोवर्धन किसकी कृपा से उठाई? तो समस्त गोपी ग्वाल मन ही मन में क्या सोच रहे थे? मन ही मन में सोच रहे थे कि ये जो साक्षात भगवान है, हमारे साथ जो खेलता है, हमारे साथ जो क्रीड़ाएं करता है, ये साक्षात परमेश्वर है। क्योंकि इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाना कोई छोटे मोटे व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, ये तो साक्षात, मुझे लगता है गोपी ग्वालों को लगता है कि साक्षात ये भगवान है। तो भगवान ने क्या कहा था गोपी ग्वालों को? गोपी ग्वालों को कहा था, अरे भैया, जितनी गाय हैं उनका, वो गाय गोवर्धन नाथ में आकर के चरती है, और उसी गाय के दूध को हम पीते हैं, और उसी गाय के दूध को पी करके जब हम हृष्ट पुष्ट होते हैं, तब जाकर के हम इतने ताकतवर होते हैं। गोपी ग्वाल कहते हैं कि हमें लगता है तूने हमारी सारी ताकत को हरण कर लिया है और गोवर्धन को उठा लिया है। तो भगवान कहते हैं तुमने बिल्कुल सही समझा कि तुम्हारी ही तो एक कृपा मुझ पर है, क्योंकि ब्रजवासियों को इतना चाहते हैं भगवान, ब्रजवासियों को थोड़ा भी कष्ट होता है तो भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। ब्रजवासियों को बड़ा ही प्रेम करते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा, मैंने गोवर्धन नाथ कैसे उठाया? कहा, कछु माखन को बल बड़े हो, कछु माखन को बल बड़े हो, कभी गोपिन करी सहायो। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कभी गोपिन करी सहायो, और राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। बोले ना मुझ में कोई ताकत है, ना मैं जो खाता पीता हूँ उसमें कुछ ताकत है। कछु माखन को बल बढ़ियो, बोले तो आप लोगों ने जो माखन बनाए हो गोपी गाय, उसी का तो बल है, इसलिए तो मैं चोरी कर कर के खाता था कि मुझे बल प्राप्त हो। तो कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, कछु गोपिन को सहाय हो गया। और बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से ही उठाए, क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया।
बोले जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तो मैं गिरिवर को नहीं उठा पाता। तो 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन नाथ को अपने चंगुली पर धारण किया है। तड़ा सारे गोपों ने अपनी अपनी लकड़ी को टिका दिया था। तो जैसे ही लकड़ी टिकाया तो सबको अभिमान हो गया था। जितने भी गोप थे उन्होंने सोचा कि कन्हैया क्या उठाएगा, हमने अपनी लकड़ी लगाए इसलिए तो गोवर्धन नाथ टिका हुआ है। भगवान ने कहा भैया इनको अभिमान हो गया, तो इनका अभिमान चूर कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा भैया सुनो गोपों सखाओ, थोड़ा सा जरी मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, जरी देखना। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा नीचे किए तो तड़ा सबकी लकड़ी टूट गई। उसी समय सबको पसीना आ गया। बोले भैया तेरा गोवर्धन नाथ जाने और तू जाने, तू संभाल इसको, नहीं तो चटनी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि सब तो गोवर्धन नाथ के नीचे थे ना। तो उसी समय भगवान सबका अभिमान को नष्ट कर देते हैं। गोप ग्वालों को इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से गोवर्धन नाथ महाराज को धारण कर लिया। चाहते तो सुदर्शन चक्र को तो आदेश दे ही दिया था कि ब्रजमंडल में एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र तो पहले ही अपनी छत्र छाया बना चुका था। जैसे तवा में हम पानी का, गरम तवा में हम पानी का छींटा देते हैं, छन्न से बच करके समाप्त हो जाता है पानी, ऐसे ही इंद्र ने जितने भी मेघों को आदेश दिया था सारे मेघों के पास की टंकी खाली हो गई, समझो सब पानी खत्म हो गया मेघों के पास। इंद्र के पास गए, बोले भगवान हमारे टंकी का सब पानी खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन चक्र बैठा हुआ है, उसने एक भी बूंद नहीं गिरने दिया। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देखो, मैं भी एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। लेकिन भगवान का कदम बढ़ाना दूसरा है और अपना कदम बढ़ाना दूसरा है। हम स्वार्थ के लिए कदम बढ़ाते हैं, भगवान काहे के लिए बढ़ाते हैं? कृपा के लिए बढ़ाते हैं। भाई कृपा है तब तो हम पैदा हुए, कृपा है जब तो भोजन मिला, नहीं तो लोग कितने गरीब है, सबने देखा है कितने गरीब लोग जाकर के भीख मांग रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। तो हम कम से कम भगवान की कृपा की अनुभूति करें कि हमको सब कुछ भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए कहते हैं कि नेकी के कर्म करो। क्यों करो? क्योंकि नेकी के कर्म करने से ही हमारे धर्म का संस्कार बनता है। अगर तिवारी जी के यहाँ भागवत हो रही तो कितने बच्चे लोग आए, अब जितने बच्चे लोगों ने भागवत कथा को देखा तो एक बेटा कह रहा था पंडित जी हमको तो कुछ बनाए नहीं आज। मतलब उसकी सोच देखिए आप, उसका नाम भूल गया मैं, तनिष क्या है अभी, वो कह रहा था पंडित जी हमको तो कुछ बनाए नहीं। तो कहने का अभिप्राय है वो कुछ बनना चाहता है। कुछ मतलब कुछ नहीं, चोर नहीं, भगवान बनना चाहता है। गणेश जी बनाओ ऐसा कह रहा था। गणेश जी क्यों नहीं बनाए और कृष्ण कन्हैया क्यों नहीं बनाए, शंकर जी क्यों नहीं बनाए? तो वो शंकर जी बनना चाहता। कितनी बड़ी सोच। क्यों? इसलिए क्योंकि भागवत हो रही है। भागवत नहीं होती तो यहाँ तुम डिस्को डांस लगाते तो नाचता वो, उसके अंदर संस्कार नहीं आते। तो ये जो संस्कार की ही एक अनूठी परंपरा चली आ रही, आज से नहीं चल रही, परंपरा से चल रही। अगर परिवार में भागवत नहीं होती तो लोगों को क्या मालूम कि कैसी भागवत होती। हमने कल बताया था कैसी भागवत होती, बज आ रही भागवत, वैसी वाली भागवत समझते लोग। ये वो वाली भागवत नहीं है, ये वाली भागवत। इसमें पूजन होती, भागवत जी का अनुष्ठान होता है और वेद मंत्र होते हैं, भागवत जी का पाठ होता है, ऐसी होती है भागवत। तो क्या करना है? महात्माओं ने कहा है, हमारे पिताजी कहा करते थे कथा में, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। गाना नहीं है, सुनना बस। यह तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। यह तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। और क्या? इस तरुवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, इस तरुवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले।
और क्या, ये जो हमको संसार मिला है, ये तन यौवन संसारी, 2 दिन की यह फुलवारी। यह तन यौवन संसारी, 2 दिन की है फुलवारी। इसलिए क्या करना है, कोई सुख रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। कौन सा फूल, भागवत कर लो, अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, नहीं तो जहाँ पैदा हुए वहीं समाप्त हो जाएंगे। तुझसे धन अंत छूटेगा, सब कुछ छूटने वाला है, कुछ भी पास में नहीं रहने वाला। तुझसे धन दौलत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसलिए इसको क्या करना है, इस पर हित हेत लगा दे रे दुनिया से जाने वाले। इसको पर हित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तो हर व्यक्ति को जाना है, हर मनुष्य को जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले तो एक बंधा जंजीर। सबको जाना है। सहनसा था एक, सहनसा ने कहा भैया, बोले जब मैं समाप्त होंगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा सहनसा होने के बाद, सब कुछ चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी मैं कुछ भी अपने हाथ से नहीं ले जा रहा हूं। अंतिम समय में क्या होता है, मेरे दोनों हाथ बाहर करना और लोगों को बताना कि इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। मुट्ठी बांधे आए थे और चलते हाथ पसार गए। तो आदमी मुट्ठी बांध करके आता है, चला जाता है। कहने का अभिप्राय है संस्कार उच्चते, संस्कार से अपनी गर्भ की शुद्धि होती है। अपने बच्चे लोगों को जब अपने गर्भ में बच्चा आए उस समय क्या करें, उस समय भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया ना, ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया ना, उससे क्या हुआ, गर्भ में बालक जब रहता है तब भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। उसी से हमारे गर्भ की पुष्टि होती है, वह भगवान का भक्त बन जाता है। नहीं तो भुंजते तो हम पापम ये पचंदात्म कारणा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ झूठ में सारा संसार नष्ट हो जाता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुढ़ापा आ गया, जब ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। जैसे माता जी कल शास्त्रीय संगीत पे नृत्य कर रही थी, हमने गाए थे मालकोस राग में। तो मालकोस राग में भी कोई नहीं नाचता, लेकिन माता जी ने नृत्य करी थी। अच्छा, तो क्यों करी थी? भाव है। उनको मालूम है कि अभी हाथ पैर चल रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो नाच ही लो। कोरोना आ गया है, राक्षस लगा ही है, कब लॉकडाउन लग जाए कोई भरोसा नहीं। नाच लो, कूद लो, आनंद ले लो, एक दिन और है, कल ही भरे समझ लो, उसके बाद रह रहे नहीं रह रहे कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो भगवान का भजन कर लो। श्री गोवर्धन नाथ महाराज ने समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया है। गोवर्धन नाथ उठा करके हम लोगों ने भी 21 किलोमीटर की मानव परिक्रमा रात्रि के समय किया। आज भी ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ महाराज की परिक्रमा करने के लिए लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। और कोई दूध से करता है, जिसकी जैसी श्रद्धा, दूध की धार लगा करके करते हैं। कोई मिष्ठान बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कोई कंबल बांटता है, कोई कपड़े बांटता है। जिसकी जैसी इच्छा वो बांट बांट करके। कोई दंडवती परिक्रमा करता है, सो करके, एक बार सोया, 2 बार सोया, ऐसे सो करके लोग परिक्रमा करते हैं। हम तो परिक्रमा अपने घर की कर रहे हैं।
घर की परिक्रमा समाप्त नहीं हो रही है, तो इन परिक्रमाओं को छोड़ो और एक बार गोवर्धन नाथ महाराज की परिक्रमा करके जरूर आओ। तो भगवान ने सारे मेघमंडलों को परास्त कर दिया। सुदर्शन चक्र ने सारा पानी सोख लिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि जब इंद्र ने देखा कि ये भगवान है तो तुरंत नारद जी महाराज के माध्यम से कहा कि क्षमा मांगना चाहिए। तो क्षमा मांगते हुए इंद्र ने बहुत क्षमा मांगना चाहा, लेकिन भगवान कहते हैं इंद्र मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने ब्रजवासियों को दुख दिया है, ब्रजवासियों को इतना दुख दिया, इतना कष्ट हुआ है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इंद्र ने बारंबार प्रणाम किया, वंदन किया, महाराज मुझे नहीं मालूम था कि आप साक्षात ठाकुर जी भगवान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ठाकुर जी सोचते हैं कि क्षमा ही तो हमारे पास एक उद्देश्य है कि हम लोगों को क्षमा करें। कोई कितना भी अपराध कर दे लेकिन भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। अंतिम में सब कुछ पूजन के बाद में हम क्षमा मांग लेते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिणि सम्मया दासोहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरा। भगवान ना हम मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, न किसी प्रकार की कोई पूजन विधि को जानते हैं, तो यथा भगवान आप हमको समस्त हमारी दुष्टता को क्षमा करें, ऐसा सब क्षमा मांग लेते हैं। तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं। एक बार भगवान ने देखा कि जमुना जी विषाक्त है, जहर से विषाक्त है, और जमुना जी को विषाक्त जब देखते हैं तो क्या करते हैं भगवान, गेंद खेलने के लिए एक खेल रचाते हैं। अपने दाऊ जी भैया को नहीं बताते, क्योंकि दाऊ भैया को बताएंगे तो ये जाने नहीं देंगे। अपने सखाओं को एकत्रित किया, सखाओं को एकत्रित करके क्या कहते हैं, कहते हैं भैया चलो हम बॉल खेलेंगे, गेंद और बल्ला से खेलने चलेंगे। कहाँ भैया, जमुना किनारे। सबने मना किया, भैया वहाँ तो हमने सुना है बहुत भयंकर सर्प रहता है, वहाँ तो जहरीली है। तो भगवान ने मन ही मन में सोचा कि उसी को तो हमको नष्ट करना है, सारे जहर को समाप्त करना, क्योंकि जमुना जी के जल को कोई नहीं पीता था, गाय तक जमुना जी के जल को नहीं पीती थी। तो भगवान ने एक खेल रचा और उसी खेल के माध्यम से जमुना जी के किनारे गए और गेंद मनसुका के साथ में गेंद खेलने लगे, सारे ग्वाल वालों के साथ में गेंद खेलने लगे। अब मनसुका ने बनाया था कपड़े की बॉल, तो कपड़े की बॉल बनाते बनाते भगवान धीरे से खेलते खेलते भगवान ने वहाँ गेंद को जमुना जी में उछाल दिया। जैसे ही जमुना जी में उछालते हैं तो मनसुका रोने लगा, मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ। भगवान कहते भैया और हम दूसरी गेंद दे देंगे तुझे, ये वाली मत ले। नहीं, बोले मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने देखते 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 कदम के पेड़ पर चढ़ गए। फिर बोलते हैं मनसुका दूसरी ले लेना। बोले नहीं, तू जा लेकर के आ मेरी बॉल। तो भगवान भी तो वही चाहते थे। तो तुरंत भगवान कूद पड़े। जैसे ही कूदते हैं तो सारे गोपों में हाहाकार मच जाता है। भैया हमने तो सोचा कि कन्हैया मजाक करता होगा, लेकिन ये तो सच में कूद गया। सारे गोप जाकर के यशोदा मैया और ब्रजवासी को बताते हैं कि जमुना जी में कन्हैया कूद गए हैं। सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, लेकिन भगवान कन्हैया जाकर के कालिया नाग के पास में जाते हैं, लेकिन कालिया नाग सोया हुआ रहता है। जैसे ही देखा कि कालिया नाग सोया, अपनी कालिया नाग की पत्नियों को भगवान कहते हैं जगाओ जल्दी से। कालिया नाग की पत्नी तो मन ही मन में मुस्कुराती कि बड़ा सुंदर दिख रहा, लेकिन ये इस जमुना जी में कर क्या रहा है, क्योंकि ये दुष्ट है। हमारा जो पति है वह दुष्ट है, कालिया नाग बड़ा भयंकर सर्प है, ये छोटा सा बालक इस नदी में कर क्या रहा है। तो तुरंत उन्होंने प्रार्थना की, बेटा तू जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जा, नहीं तो ये कालिया नाग बड़ा ही भयंकर सर्प है, अगर डस लिया तो जहरीला हो जाएगा तू। इस प्रकार से नागपत्नियों ने प्रार्थना किया, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले थे। तुरंत भगवान ने कहा तुम उठाती हो कि नहीं। बोले नहीं, हम उठाएंगे तो हम पर क्रोधित हो जाएंगे नाग देवता। तो भगवान ने एक पादप प्रहार किया। जैसे ही पादप प्रहार करते हैं उसी समय बड़ी ही भयंकर ध्वनि के साथ में कालिया नाग उठता है और उठ कर के भगवान को पूरे अंगों को लपट जाता है। जैसे ही लपटता है तो भगवान ने सोचा लपट ले, जितना लपेटना है तुझे, जितना मुझे कसना है कस ले।
क्योंकि जब मेरी बारी आएगी तब मैं तुझे बताऊंगा। तुरंत भगवान ने क्या किया, जब पूर्ण रूपेण कालिया नाग ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, तब भगवान ने फिर अपना शरीर फुलाना प्रारंभ किया। जैसे ही शरीर फुलाना प्रारंभ किया तो जितनी भी सर्प की अतड़ियाँ थी सब कट कट करके अतड़ियाँ समाप्त हो जाती, टूट जाती, जितनी हड्डी रहती सब समाप्त हो जाती। अब पूरा ढीला पड़ गया सर्प कालिया नाग। लेकिन सांप जो है ना, सबने देखे सांप मरता है अंतिम समय तक बिल्कुल छटपटाता रहता है। तो यहाँ सर्प की दुर्दशा तो हो गई, लेकिन इसके अंदर क्रोध था। जैसे ही क्रोध देखा गया, भगवान ने उसको एक हस्त प्रहार किया, एक हाथ का प्रहार किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया और जाकर के उसकी फनों पर बैठ जाते हैं। और जब फनों पर बैठते हैं, थोड़ा सा नृत्य करना चाहते हैं, तो अपने पैरों से अपना पूरा वजन रख दिया भगवान ने। अब पूर्ण रूपेण कालिया नाग त्रस्त हो गया, पूर्ण रूपेण थक जाता है। उसी समय भगवान कहते हैं, क्यों कालिया नाग, तुमने हमारी इस जमुना जी को विषाक्त क्यों किया, इसमें जहर क्यों डाल दिया? बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? इस संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो बोले इस संसार को जब आपने बनाए तो सर्प किसने बनाए? बोला हमने। भगवान से प्रश्न उत्तर चल रहा है कालिया नाग का। भगवान कह रहा हमने। तो सर्प को आपने बनाए हो? भगवान बोले हाँ। तो सर्प को क्रोधित किसने किया? भगवान बोले हमने। और सर्प में जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने। तो बस बोले भगवान, हो गई बात, यहीं पर समाप्त हो जाती है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु का समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग कह रहा भगवान, आपने ही संसार को बनाया, आपने ही जमुना जी का जल को बनाया, आपने ही हमको बनाया, और आपने ही हमारे अंदर क्रोध भरा, आपने ही हमारे अंदर जहर भरा। तो फिर आपकी चीज़ आपको समर्पित, हमने कुछ अलग से नहीं लाया, आपने ही जहर दिया। सांप का ही काम है कि जहरीला होता है। तो भगवान ने देखा कि वो सब ठीक है, लेकिन तुझे रहने के लिए मैंने स्थान भी तो बनाया है, रमणक द्वीप, उस पर जाकर के क्यों नहीं रहता है? बोले महाराज वहाँ मुझे गरुड़ खा लेगा, गरुड़ के डर से मैं यहाँ पर छिप कर के आकर के बैठा हूँ। बोले तू अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाना। क्यों चला जाना? इसलिए चला जाना कि मेरा क्या लग गया है, मेरी सील तुझे लग गई है, मेरे चरणों की सील लग गई है, इसलिए अब तुझे संसार में कोई नहीं मारने वाला है। जैसे बड़े बड़े अधिकारियों की अगर सील लग जाए पेपर में, तो छोटे मोटे अधिकारी जो है ना, बस भैया बोले तुमने वहाँ सील लगा करके आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब छोटी मोटी जगह पर्चा दिखाने की, पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ प्रधानमंत्री का सील लग जाए, जहाँ मुख्यमंत्री की सील लग जाए, तो छोटे मोटे गांव के सरपंच जो है ना, सब वैसे ही काम कर देते हैं। तो भगवान ने कहा मेरी चरणों की सील तुझ पर लग गई, चिंता मत कर। भगवान धीरे से उसके फणों के ऊपर नाचने लगे, बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। भगवान को नटवर भी कहा जाता है। कृष्ण कन्हैया जैसे नाचने वाले आज तक नहीं हुए। भगवान नाचते भी बड़ा अच्छा है, कालिया नाग के ऊपर बड़ा सुंदर नाचे। साम वेदोस्मी गाने में भी बड़े सुंदर, सबसे प्रवीण कहा जाता है भगवान को। और नटवरा इति नट्टा, अर्थात जो नटवरों में प्रधान हो उसको नट कहा जाता है। भगवान का नाम एक है नटवर। बोलिए नटवर भगवान की। फिर से बोलिए नटवर भगवान की। ऐसे पहले क्यों नहीं बोलते हो? तो भगवान नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, 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 नृत्य
नृत्य करे बनवारी, नृत्य करे बनवारी, नृत्य करे बनवारी। और तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी। बम 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 भगवन कद बम 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 फननियों पर बम 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 भगपट कद बम 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 भरन भरन। बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी। रसिक रसिक सनकादिक नन 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 नारदादिक रसिक रसिक सनकादिक नन नन नारदादिक मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी। गम 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 गंधर्व नाचत दे ताली, गम 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 गंधर्व नाचत दे ताली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत दे ताली। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी। जन 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 चरण परत निर्भय भयो काली, जन 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 चरण परत निर्भय भयो काली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करे बनवारी, नृत्य करत बनवारी, नृत्य करत बनमाली, नृत्य करत बनवारी, नृत्य करत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करत बनवारी। भगवान ने जितना भी क्रोध रहता है सर्प का, कालिया नाग का, सब चूर चूर कर देते हैं। कालिया नाग खूना खान हो जाता है, मुंह से खून गिरने लगता है कालिया नाग का, लेकिन उपदेशो हि मूर्खानां प्रकोपायान शांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप जो है अपना क्रोध एकदम से नहीं छोड़ पाता है, तो बीच बीच में थोड़ा क्रोधित होकर के अपने फनों को उठाता है, भगवान उसके फन को वहीं दबा देते हैं। जो भी 1000 फन थे, 1000 फन पर भगवान ने नृत्य किया है। सोच लो कैसे नृत्य किया होगा। तो भगवान ने जितना जो फन उठाता है वही वही फन पर भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया है, जितना उठाता है उतना प्रहार किया है। अंतिम समय में जब हार जाता है तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है।